हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का अध्ययन किया था, तो आज हमारा उसी से रिलेटेड टॉपिक है BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। काफ़ी IMP टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और आइए शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो द ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी was established at the ब्रिटिश म्यूज़ियम इन 1949। मतलब ये है कि जो BNB है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। कहाँ पर? ब्रिटिश म्यूज़ियम में। टू पब्लिश अ लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड सीरियल्स दैट आर पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। मतलब UK और जो आयरलैंड है, यहाँ के जितने भी जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, सीरियल्स हैं, उसकी ये पब्लिश लिस्ट होती है इसके पास। इट ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन फोर्थ कमिंग टाइटल्स, और जो फोर्थ कमिंग टाइटल्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन ये रखता है। सेम ही होता है जैसा कि मैंने INB बताया था, BNB भी वैसा है, लेकिन बस कंट्री चेंज हो गई है। जितने भी पब्लिकेशन हो रहे हैं ब्रिटिश UK में जितने भी पब्लिकेशन हो रहे हैं, तो वहाँ का पूरा रिकॉर्ड यही रखता है कि क्या क्या पब्लिकेशन हो रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स पब्लिकेशन हो रहे हैं। तो सारी डिटेल ये किस में मिलेगी आपको? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी में, याद रखना। इसके बाद BNB पब्लिश द लिस्ट वीकली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। द लास्ट प्रिंटेड वीकली लिस्ट अपीयर्ड इन दिसंबर 2011। जो BNB है वो लिस्ट है, वो कैसे पब्लिश करती है? वीकली करती है। और इसका जो लास्ट प्रिंटेड है वो कब से बंद हो गया है? दिसंबर 2011 तक। मतलब दिसंबर 2011 में इसका लास्ट आया था। द बिब्लियोग्राफी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1950 बाय द काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी अंडर द एडिटरशिप ऑफ A.J. जैक वेल्स। तो जो बिब्लियोग्राफी है ये फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुई थी? 1950 में। किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के द्वारा। किसके एडिटरशिप, किसके अंडर में? कौन था इसका एडिटर जब ये पब्लिश्ड हुई थी? तो A.J. वेल्स, याद रखना, A.J. वेल्स थे। और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जैसा कि लंदन में है। और ये कब स्टार्ट हुई थी? स्टार्ट कब हुई थी फर्स्ट पब्लिश? 1950 में। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? वीकली है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी वो बिब्लियोग्राफी होती है जिसमें कि UK के और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जो उसके जितने भी पब्लिकेशन होते हैं उसकी ये लिस्ट होती है। और ये कब फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और कैसी आती है? वीकली आती है, लंदन के द्वारा। लंदन के द्वारा पब्लिश होती है। और जैसा कि उन्होंने बताया, इसके एडिटर कौन है? इसका A.J. वेल्स है, याद रखना। और कौन सी बॉडीज़ है जिसके द्वारा पब्लिश होती है? तो काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। और इसका जो लास्ट प्रिंटेड कब हुई थी? ये दिसंबर 2011 में। खाली इतनी चीज़ें याद रखो बस, और कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। इसी में से क्वेश्चन आता है हमेशा। और मेरा जैसा कि INB का हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था। उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया था एक्सक्लूड की जगह, और उसमें मैंने म्यूज़िकल स्कोर्स वगैरह बताए थे, तो उसको आप ठीक कर लीजिए। जो INB है इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिनको बिल्कुल भी एक्सक्लूड करते हैं। कौन कौन सी है? म्यूज़िकल स्कोर्स, मैप, पीरियोडिकल एंड न्यूज़पेपर। लेकिन जो फर्स्ट इशू होता है न्यू पीरियोडिकल, जो कि कोई भी पीरियोडिकल है, अगर उसका नया इशू है तो उसको हम लेते हैं। और अगर कोई पीरियोडिकल है पब्लिश हो रहा है किसी नई टाइटल के अंदर, तो उसको लेते हैं। बाकी के सब नहीं लेते हम। तो मैप्स भी नहीं लेते, म्यूज़िकल स्कोर्स भी नहीं लेते, पीरियोडिकल एंड न्यूज़पेपर्स नहीं लेते, कीज़ एंड गाइड टू टेक्स्ट बुक एंड इम्पीरियल आइटम। तो इन चीज़ों को हम इसमें नहीं लेते हैं। और जो लास्ट वीडियो था उसमें यही मिस्टेक हो गया था, उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया था एक्सक्लूड की जगह। तो आई होप कि आपने वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी।
इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। BNB फर्स्ट पब्लिश इन दी विच ईयर? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1956। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बता चुका हूँ मैं, काफ़ी इजी है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन, जल्दी से सिलेक्ट कीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 1950। BNB बिलोंग टू विच कंट्री? जो BNB है किस कंट्री से संबंधित है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी लंदन। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लंदन, लंदन UK। फ्रीक्वेंसी ऑफ BNB, जो BNB इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑप्शन ए क्वार्टरली, ऑप्शन बी मंथली, ऑप्शन सी वीकली, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो होगी वीकली। शुरू से वीकली आई और अभी तक ये वीकली आती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा कि INV में होता था। INV पहले कैसी आई थी? क्वार्टरली आई थी, फिर बाद में ये मंथली हुई थी, तो ये प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन BNB हमेशा वीकली आती है। BNB पब्लिश द लिस्ट, क्वेश्चन हमारा बोलता है द BNB पब्लिशेज द लिस्ट वीकली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड लास्ट प्रिंटेड वीकली लिस्ट अपीयर्ड इन। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लास्ट प्रिंटेड हुई थी BNB, तो कब हुई थी? तो ऑप्शन 4 आपके पास हैं, 2 दिसंबर 2011, जनवरी 2014, और ऑप्शन सी है मार्च 2010 और फरवरी 2021। बताइए क्या राइट आंसर। आई होप कि सभी के आंसर सही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए दिसंबर 2011। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द बिब्लियोग्राफी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1950s बाय द काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी अंडर द एडिटरशिप ऑफ। किसके अंडर, किसकी एडिटरशिप में, कौन एडिटर था जब ये बिब्लियोग्राफी पब्लिश्ड हुई थी? किसके द्वारा? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इसका एडिटर कौन था? ऑप्शन ए AJ जैक वेल्स, ऑप्शन बी मेलविल डवे, ऑप्शन सी CA कटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। कोई नहीं। आई होप कि सभी का आंसर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है AJ वेल्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। BNB से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जितना मैंने डिस्कस किया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पिछले क्वेश्चंस देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और आई होप कि आपके सब डाउट क्लियर होंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए।